दोस्तों डी एंड सी में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं और आपको जानवर पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर जानवरों की बात की जाए तो हम सिर्फ चंद गिने चुने ही जानवरों को ही जानते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारी सोच से बहुत बड़ी है। दोस्तों आपने दुनिया में बहुत ही खूबसूरत जानवर देखे होंगे और बहुत ही क्यूट उनके बच्चे भी, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको क्यूट और खूबसूरत जानवर नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे गंदे और बदतरीन शक्ल के जानवर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल करेगा कि दोबारा इन्हें कभी ना देखें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मैराबू स्टॉर्क, जो दिखने में इतना गंदा और बदतरीन शक्ल का लगता है कि आप इसे खड़े होकर देखना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। इसकी अजीब शक्ल की वजह से इसे दुनिया का सबसे गंदा और सबसे बड़ा जानवर का खिताब दिया गया है। इस जानवर की अगर आप शक्ल देखेंगे तो इसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से धब्बे होते हैं और इसकी शक्ल भी बहुत अजीब सी होती है, जिसकी वजह से इसको कोई देखना और इसको कोई पालना पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं, इसके फेस पर या इसके गर्दन पर कोई भी किसी किस्म का बाल नहीं होता, जो कि इसको और भी ज़्यादा गंदा दिखाता है। और अगर बात इनके जिस्म की करें तो इनके पैरों का फैलाव 2.6 होता है और अगर इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 1.5 होती है। ये परिंदे ज़्यादातर अफ्रीका के रेतले इलाकों में पाए जाते हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो ये छोटे छोटे परिंदों के अलावा मरे हुए हाथी भी बड़े शौक से खाता है। इसके बाद नंबर आता है जेंट चाइनीज सैलमंडर का। कुछ जानवर दिखने में अजीब से इसलिए लगते हैं कि पता नहीं चलता ये जानवर यूनिक हैं या गंदे तरीन जानवर। जैसे कि इसी जानवर की मिसाल ले लें, ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर इसकी देखने की बात करें तो ये देखने में बहुत ही अजीब किस्म का होता है। इसकी बॉडी पर कोई कट वगैरह नहीं होता, इसकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और बात करें इसके कलर की तो ये काफ़ी कलरों में मौजूद होता है। ये जानवर तकरीबन 2 मीटर लंबे होते हैं और ये सेंट्रल चाइना के कई इलाकों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हॉर्स शू बैट। कुछ जानवरों से आपका बिल्कुल लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी अगली या गंदी शक्ल लेकर आपके सामने आ जाएं तो आप देखकर डर ही जाएंगे, जैसा कि हॉर्स शू बैट। इस जानवर का इंसानों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये आराम से अपनी एक जगह बनाकर उसमें रहना शुरू कर देता है या रात को अपना शिकार करने के लिए निकलता है, लेकिन इसके बावजूद इंसानों ने इसके बारे में सर्च करके इसे अगली जानवरों में शामिल करके इसका नाम ऐड कर दिया है। जब इस जानवर को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस जानवर का चेहरा किसी से नहीं मिलता, बल्कि इसका चेहरा एक कान की तरह होता है और दूर से आते हुए तो ये और भी बुरे लगते हैं। इसके अलावा जब ये रात को उल्टा लटक कर सोते हैं तो ये सबसे बुरे लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है रोटी आइसलैंड स्नेक नेक टर्टल का। लोग कछुए को बड़े शौक से पालते हैं और कई जगह पर कुछ लोग तो इस कछुए की पूजा करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस कछुए की तो आपको देखकर इससे इतना खौफ आएगा, इस कछुए की पूजा करना तो दूर, आप इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह इस कछुए का सांप की तरह दिखना है। कहने को तो ये एक कछुआ है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी गर्दन की तो इसकी गर्दन एक सांप की तरह लंबी और पतली होती है, जो देखने में काफ़ी भयानक लगती है। इसका नाम इसके जिस्म के हिस्सों को देखकर रखा गया है। अगर आप इस जानवर को देखना चाहते हैं तो आपको इंडोनेशिया के आइलैंड में जाना पड़ेगा। दोस्तों ये अपनी पतली और लंबी गर्दन को दूसरे कछुओं की तरह अपने शेल्स में नहीं रख सकते। यही बात है कि ये दूसरे कछुओं से खुद को अलग साबित करते हैं। अगर इन कछुओं पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये दूसरे कछुओं की तरह अपनी गर्दन को अपने शेल के अंदर तो नहीं लेके जा सकते। हाँ अलबत्ता ये अपनी गर्दन को अपने शेल के चारों तरफ लपेट लेते हैं। वैसे तो इन कछुओं की तादाद अभी तक बहुत कम है। इसके बाद नंबर आता है कैलिफोर्निया कोंडर का। एक वक्त ऐसा था कि जब ये परिंदे सिर्फ 8 ही बचे थे। ये परिंदे दुनिया के खतरनाक तरीन परिंदों में शामिल हैं। इन परिंदों की नस्ल बहुत कम थी, इसलिए इन परिंदों के लिए स्पेशल देखभाल करके इन परिंदों की नस्ल को बढ़ाया गया और अब ये 200 से ज़्यादा परिंदे बन चुके हैं। ये परिंदा सबसे ऊंचे उड़ने वाले परिंदों में भी शामिल है
अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यूएसए के रेतीले इलाकों में जाकर इसे देख सकते हैं। वैसे इन सब बातों को एक साइड पर रखकर आपको बताते जाएं, ये परिंदे दिखने में बहुत ही गंदे दिखते हैं। आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका गंजा सर और इनका रिंकल वाला फेस कितना ही बुरा दिखता है। इसके बाद नंबर आता है ब्लोफिश का। दोस्तों दूसरी मछलियां जैसे कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं, अगर इस मछली को उसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये मछली देखने में काफ़ी भयानक लगती है। वैसे इन मछलियों को गौर से देखा जाए तो इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन पानी में ज़्यादा रहने की वजह से पानी के प्रेशर से इसकी स्किन काफ़ी ढीली और अजीब सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मछली देखने में काफ़ी बुरी लगती है। ये मछली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हम ही इस मछली को बुरा नहीं बोलते, बल्कि दुनिया ने इस मछली को वन ऑफ द एगली फिश का खिताब दिया हुआ है। ये मछली काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर तैरे बगैर भी कहीं भी जा सकती है। इसके बाद नंबर आता है नेकेड मोर रैट का। आपने अपने घर में ब्राउन कलर के चूहे तो बहुत देखे होंगे, और शरारतें करने वाले चूहे भी। ये चूहा इन सब से अलग इसलिए है क्योंकि इसके जिस्म पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते और इसके 2 दांत आगे की तरफ लंबे होते हैं। ये चूहा दिखने में बहुत ही बदसूरत लगता है। इन चूहों का कलर पिंकिश कलर होता है। ये चूहे अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेशक लोग इनको प्यार नहीं करते, लेकिन कुदरत इनको बहुत प्यार करती है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये चूहे काफ़ी लंबे अरसे तक जीते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रोबोस्कस मोंकी का। दोस्तों इंसान एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह देखता है और उसके जिस्म पर जो अजीब चीज़ें होती हैं तो वो हम फील कर लेते हैं, लेकिन जानवरों की शक्ल को अच्छी तरह से नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन आपको बताते जाएं, अगर किसी जानवर की नाक इस जैसी हो तो सब इस जानवर को ज़रूर नोटिस करेंगे। इस जानवर की नाक बहुत ही लंबी और अजीब सी होती है। और आपको बताते जाएं, फीमेल मोंकी इस जैसी नाक वाले बंदरों को ज्यादा पसंद करती है। ये मलेशिया के जंगलों में पाए जाने वाले बंदर हैं। इसके बाद नंबर आता है आए का। रात में कोई इस जानवर को देखे तो डर ही जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आए की, जो देखने में क्यूट भी है और खतरनाक भी। आए की एक अजीब बात आपको बताते जाएं कि इसके एक हाथ की उंगली बहुत ही लंबी और अजीब सी होती है। वैसे इस उंगली का इन जानवरों की ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास अहम रोल होता है, क्योंकि ये अपनी उंगली से ही दरख्तों पे थपथपाते हैं। और जिस पेड़ की आवाज़ खोखलेपन की तरह लगे तो ये उस पेड़ को अपनी इस उंगली से छीलकर उसमें छुपे कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खा लेते हैं। दोस्तों अब हम ये भी कह सकते हैं कि आए की ये उंगली इसके खाने का इंतज़ाम करने के लिए ही बनी है। नंबर 1 पे आ जाता है स्टार नोज़ मोल। दोस्तों अगर इस जानवर की बात करें तो आपको समझ ही नहीं आएगी ये किस तरह का जानवर है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आगे वाला हिस्सा एक गुलाब के फूल की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। इस अजीब से दिखने वाले जानवर की खास बात यह है कि इस अजीब से दिखने वाले जानवर की ना तो आपको आंखें नजर आएगी और ना ही आपको ईस्टर्न कनाडा में पाया जाने वाला ये जानवर अपने मुंह के जरिए नहीं बल्कि अपनी नाक के जरिए अपने शिकार को पकड़ता है। ये अंधेरे में भी अपनी नाक का सहारा लेता है और आपको बताते जाएं ये अपने शिकार को पकड़कर मिनटों में ही चट कर देता है। तो दोस्तों कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा अगली और गंदा लगा, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।